नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो दोस्तों, आज का ये जो क्लास होगा इसमें दोस्तों हम लोग 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये 6 चीज़ों में से दोस्तों एक प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सीटेट 31 जनवरी को होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ आपको यहाँ से एक एक प्रश्न आने की। दोस्तों तो देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में, फिर पढ़ेंगे फाहियान, अल-बरूनी, ह्वेनसांग, वास्को डी गामा, और दोस्तों जो लोग यात्रा करते हैं इसका रीजन क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। और इससे दोस्तों नए प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी दोस्तों आपसे चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कीजिए लाइक और कर दीजिए दोस्तों इसको शेयर फटाफट से। दोस्तों 7 से 8 मिनट वीडियो और आपका 1 नंबर पक्का। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आया दोस्तों कि फाहियान कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। क्या था दोस्तों? एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। और यह दोस्तों राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोस्तों हमारे गुप्त गुप्त सम्राट के समय पर दोस्तों ये भारत आया था। दोस्तों कहाँ आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर दोस्तों ये भारत आया था। और इसने दोस्तों उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था, जो कि दोस्तों विक्रमादित्य के समय पर दोस्तों आया था। और तीसरी चीज क्या है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों धार्मिक स्थिति के बारे में इसने बताया था। आगे चलते हैं, आपसे अगला प्रश्न क्या पूछता है कि मेगास्थनीज कौन था। दोस्तों याद रखिएगा कि मेगास्थनीज दोस्तों कौन था? यह राजा सेल्यूकस निकेटर के दोस्तों राजदूत के रूप में, किसके? राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। याद रखिएगा, वो दोस्तों फाहियान किसके समय में आए थे? राजा विक्रमादित्य के समय में। दोस्तों किसके? राजा विक्रमादित्य सम्राट के। लेकिन ये जो आए थे, ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों इंडिका था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने दोस्तों भारत के समाज के बारे में बताया था। किसके दोस्तों? भारत के समाज के बारे में बताया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आया दोस्तों ह्वेनसांग से। दोस्तों ह्वेनसांग से आपसे इसके बाद प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि आपका कौन कौन सा क्या क्या हुआ, तो वो याद रखिएगा। देखिए, यह भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था। चीनी बौद्ध भिक्षुक और कौन था अगर आपसे कोई और पूछ ले? ठीक है, तो दोस्तों एक तो ह्वेनसांग हो गए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके कौन था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि चीनी बौद्ध भिक्षुक की अगर कोई दोबारा से पूछे आपसे, तो दोस्तों याद रखिएगा कि फाहियान दोस्तों कौन था? फाहियान दोस्तों, फाहियान भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था, जो कि दोस्तों किसके समय में आए थे? किसके समय में आए थे? विक्रमादित्य के समय में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। ऐसे करके डिटेल जब याद रहेगी दोस्तों तो आपको क्या होगा? दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है, फाहियान भी क्या था दोस्तों? चीनी बौद्ध भिक्षुक था। याद रखिएगा। देखो अब यहाँ पर अगला चीज क्या है कि ये भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था, लेकिन ये दोस्तों किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। किसके? हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन किया था। दोस्तों किसका? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम सी यू की था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? सी यू की। दोस्तों सी यू की। अभी हमने एक और पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था दोस्तों इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक थी? इंडिका दोस्तों किसकी पुस्तक थी? आपने याद कर लिया कि इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक थी। किसकी? मेगास्थनीज की पुस्तक थी। मेगास्थनीज की, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ह्वेनसांग की बात करें तो इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आयोग यहां से नया प्रश्न क्या उठा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, एक उसको लाइन लिखनी होती है कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, और एक लाइन से दोस्तों वो क्या करेगा आपसे कि आपसे ऑप्शन दे देगा कि ह्वेनसांग के बारे में, ठीक है, ह्वेनसांग के लिए असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो उसने पहले दे दिया कि यह भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दे देगा यह तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, तीसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या देगा कि इनकी पुस्तक का नाम इंडिका था। तो दोस्तों ये चीज आपको पता होगी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था और
ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी था। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा आपको कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कहा है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में दोस्तों कहा है भारत आए। दोस्तों ये आपको पता होगा कि वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। इंडिका जो मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और दोस्तों फायान जो थे, फायान आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। ठीक है, तो दोस्तों जब आपको तीनों चीजें अलग अलग पता होंगी तो दोस्तों क्या होगा कि आपका एक नंबर यहां से जो बनता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहां पर दोस्तों वेनसांग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा है दोस्तों, सत्य पूछा है कि वेनसांग के समय में या वेनसांग से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो वेनसांग हमने देखा था कि वेनसांग आपका चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम, वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी है, ये भी ठीक है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों ये देखो अब नया प्रश्न क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन क्या कर दिया कि कृष्णदेवराय के समय में भारत आए थे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्दों में कि ये जो थे दोस्तों, ये तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। किसके समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे। यही पढ़ा थे हम लोग, पहला प्रश्न पढ़े थे अभी अभी दोस्तों, किसके समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो दोस्तों नया प्रश्न हो गया बिल्कुल। और दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो जाता है, इसका सही हो जाता है। दोस्तों अब बात आती है सम्राट कृष्ण देवराय के समय में आया कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सम्राट कृष्ण देवराय के समय में दोस्तों आपके दो लोग आए थे जिनका नाम आपने दोस्तों पता नहीं, सुना होगा कि नहीं, लेकिन याद रखिएगा डुअर्टे बारबोसा। ठीक है, डुअर्टे बारबोसा और दोस्तों डुअर्टे पायस। क्या था दोस्तों, पायस मतलब ये क्या था, डिगोमो पायस। क्या है दोस्तों, डेमेगो पायस। याद रखिएगा दोस्तों ये दो लोग दोस्तों कृष्ण देवराय के समय में आए थे और ये दोनों ही दोस्तों पुर्तगाली यात्री थे। ये दोनों क्या थे दोस्तों, ये दोनों ही आपके पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाली। दोस्तों अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा दोस्तों, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप इसे रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपको एक प्रश्न यहां से आने की गारंटी के साथ। चलिए दोस्तों आगे आया कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गया था। भाई अभी अभी आपने पढ़ा था कि दोस्तों जो वेनसांग थे दोस्तों, ये कहाँ गए थे, नालंदा इन्होंने पढ़ाई की थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सीयूकी था। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक थे और दोस्तों ये जो है हर्षवर्धन के समय पर दोस्तों क्या हुआ था, भारत आया था। और दोस्तों इनका नाम दोस्तों क्या था, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार था। इतनी डिटेल हमको दोस्तों नाम से ही यहाँ पर समझ में आ जाती है। अगला आया दोस्तों अल बरूनी दोस्तों उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसका दोस्तों उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ दोस्तों, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद है। दोस्तों याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद है। अब देखो वेनसांग की जो पुस्तक थी दोस्तों, वो एक बार फिर रिपीट कर लो, क्या थी कि सर सीयू की थी। क्या थी, सीयू की थी। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। और फायान भी दोस्तों चीनी बौद्ध भिक्षुक था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम नहीं दिया है। ठीक है, ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था, ये याद रखिएगा। और किसके समय में आए थे, ये विक्रमादित्य के समय में आए थे। ठीक है, ये आए थे हर्षवर्धन के समय में। और दोस्तों मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सेल्यूकस का निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या था, राजदूत था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। दोस्तों इस प्रकार से जब आप रिपीट करते रहोगे ना तो याद हो जाएगा आपको दोस्तों, फिर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अपनी पुस्तक में इसने भारत के विषय में बताया, खास तौर पर तालाब के बारे में। किसके बारे में, तालाब के बारे में। आप अगर नोट कर रहे हो ना दोस्तों, आप नोट भी कर रहे हो ना, तो दोस्तों याद रखना आपको नोट ये करना है बस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी इंपॉर्टेंट है। ये तो सब कनेक्टिंग वर्ड है दोस्तों, ये सब क्या है आपके कनेक्टिंग वर्ड है। तहकीक ए हिंद हुआ, किताब उल हिंद हुआ, ये आपने अल-बरूनी हेडिंग डाली। अल-बरूनी के आगे लिखिए उज्बेकिस्तान, महमूद गजनी, तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, ये आपको वहां पे लिख लेना किताब करके। और दोस्तों इसने भारत के बारे में बताया और खास तौर पे तालाब के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी फास्ट रिवीजन करने की आदत हो जाएगी। तो देखो ये आया था 2013 में। अल-बरूनी कौन था दोस्तों, अल-बरूनी कौन था दोस्तों, इसने ये तो किया ही नहीं था।
ठीक है, ये वह यात्री था जिसने संस्कृति के बारे में बताया, बिल्कुल गलत बात कही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन आपका ठीक लग रहा है। ठीक है, इसने क्या किया कि उज्बेकिस्तान के बताया, और इसने एक किताब लिखी जिसमें देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या होते हैं आपके गड़बड़ हैं कतई कतई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखो अब निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपने अभी अभी पढ़ा था मेरे साथ, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अब ध्यान दो, ध्यान देना यहाँ पे। अभी हमने इब्न बतूता तो खैर पढ़ा नहीं है। ठीक है, इब्न बतूता अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो हमने वेनसांग पढ़ा है। वेनसांग जो था दोस्तों, आपने देखा हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या था? CU की था। ठीक है, फायान, फायान दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही आया था, ये भी ठीक है। और अगर बात करें मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। लेकिन दोस्तों जो इब्न बतूता था ना, इब्न बतूता दोस्तों, ये अकबर के समय में नहीं आया था। किसके समय में नहीं आया था भाई? ये अकबर के समय में नहीं आया था। जो इब्न बतूता था ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अलबरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान है। ठीक है, अलबरूनी की जो पुस्तक थी दोस्तों उसका नाम क्या था? तहकीक हिंद था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। वह किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों ये जो था महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। हमने ये लिखा है पॉइंट इसमें दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और दोस्तों आगे आता है कि इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों अफ्रीकी देश का मोरक्को का निवासी था। कहाँ का दोस्तों? अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रेहला में दोस्तों, रेहला में अपने अनुभव लिखे। एक बार रिपीट करो अब दोस्तों, हमने पहले पढ़ा दोस्तों मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था दोस्तों? इंडिका था। ठीक है, हमने फिर अगला पढ़ा दोस्तों वेनसांग। वेनसांग की पुस्तक का नाम CU की था। क्या था? CU की। और दोस्तों अलबरूनी की पुस्तक का नाम अगर बात करें तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? अलबरूनी की जो पुस्तक थी दोस्तों उसका नाम था तहकीक ए हिंद, या फिर दोस्तों किताब उल हिंद। क्या थी दोस्तों? तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद। तो दोस्तों याद रहेगा, इब्न बतूता ने क्या किया कि इस पुस्तक में अपने अनुभव लिखे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोस्तों यह पुर्तगाली निवासी था दोस्तों, जबकि जबकि दोस्तों अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अफ्रीकी देश मोरक्को के निवासी के बारे में दोस्तों। अफ्रीकी देश मोरक्को, और वो कौन था दोस्तों? उसका नाम क्या था? इब्न बतूता। क्या था दोस्तों? इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। दोस्तों अब क्या था, वास्को डी गामा जो था यह पुर्तगाली निवासी था, और दोस्तों 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी। दोस्तों किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। दोस्तों किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। यह पुर्तगाली निवासी था, और इसने दोस्तों 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं यहां से दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों वास्को डी गामा के लिए असत्य है। देखो वास्को डी गामा, ये बात सही है, पुर्तगाली निवासी था, लेकिन दोस्तों इसने 1468 में यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग खोजने में क्या की? मदद की। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वास्को डी गामा था वो 1498 लगभग दोस्तों आपका 1500 के आसपास दोस्तों इसने भारत में अपना क्या किया था? भारत को खोजने में खोजा था समुद्री मार्ग से। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम, दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम रेहला नहीं था। रेहला तो दोस्तों इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था। किसका था? इब्न बतूता। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले तहकीक हिंद और उल हिंद किसकी है, तो आप कह देना अलबरूनी की है। अलबरूनी कौन था? उज्बेकिस्तान का निवासी था। आपसे कोई पूछ ले इंडिका, इंडिका किसकी है, तो दोस्तों आप कह देना इंडिका जो है आपकी किसकी है भाई? मेगास्थनीज की है। और ये दोस्तों राजा सेल्यूकस के समय में दोस्तों, सेल्यूकस निगेटर के समय में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? भारत आया था। उस समय पर भारत पर जो राज कर रहे थे वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो दोस्तों यहां पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो यहां पर आपका ये भी कथन असत्य है और ये भी कथन असत्य है, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों सिंपल सी बात से वास्को डी गामा 1498, और ये क्या था दोस्तों? ये क्या था? पुर्तगाली निवासी था। कौन था दोस्तों? ये पुर्तगाली निवासी था। आगे चलते हैं दोस्तों
डुअर्ट बारबोसा, ये भी दोस्तों दोनों पुर्तगाली यात्री थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जो कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के समय पर भारत आए थे दोस्तों। किसके समय पर? राजा कृष्णदेवराय सम्राट के समय पर दोस्तों, ये कृष्णदेवराय सम्राट के समय पर दोस्तों विजयनगर दोस्तों आए थे, पुर्तगाली यात्री थे। कौन थे दोस्तों? डुअर्ट बासगोमा दोस्तों, क्या था? डुअर्ट बारबोसा और डोमिगो पायस। याद रखना है आपको दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात आती है कि दोस्तों यात्रा क्यों की जाती है, तो दोस्तों यात्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब हम अपने निवास स्थान से किसी दूसरी विशेष जगह पर दोस्तों किसी कार्य हेतु जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो उसे यात्रा कहते हैं दोस्तों। होता क्या है कि लोग यात्रा करते क्यों हैं दोस्तों? यात्रा करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। आप काम की तलाश में भी यात्रा कर सकते हो, नई जगह पर जा सकते हो। प्राकृतिक आपदाएं अगर आपके निवास स्थान पर आ जाती है दोस्तों, तो उससे बचने के लिए भी आप दोस्तों क्या कर सकते हो भाई? यात्रा कर सकते हो। व्यापार के लिए, नए स्थान की खोज के लिए, दूसरे क्षेत्र को जीतने के लिए, अपने विचारों को फैलाने के लिए, दूसरों के विचार को जानने के लिए, अध्यापन और अध्ययन के लिए, और तीर्थ करने के लिए भी दोस्तों हम यात्रा करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि यात्रा के लाभ क्या होते हैं। दोस्तों यात्रा के लाभ ये होते हैं कि यात्राओं से व्यापार फलता फूलता है, यात्राओं से एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, यात्राओं से लोगों के मन में चल रहे एक दूसरे के विचारों को दोस्तों जानने का मौका मिलता है। दोस्तों यात्राओं से नई खोज हुआ करती है, यात्राओं से विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय होता है। आज भी लोग यात्राएं करते हैं, और दोस्तों इन यात्राओं के दोस्तों क्या है दोस्तों? लाभ और कारण वही हैं, लेकिन दोस्तों साधन बदल गए हैं। आप जानते हो दोस्तों, अब यहां से आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से प्रश्न क्या आएगा, तो दोस्तों ऐसे ही दे देगा कि यात्राओं से संबंधित ये प्रश्न उपयुक्त कथन सही है दोस्तों। अब आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको कंफ्यूज करने वाले टर्म भी देगा वहां पर, तो दोस्तों आपको उससे बचना है और दोस्तों अपने उत्तर को लगाना है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आज किस पर वीडियो चाहिए। फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय टू ऑल, लव यू।